रहा है ये 1 ओम है, ये C और D है, यहां पे नीट 2025 में इसको 50 वोल्ट कहा गया है और ये 1 ओम है और ये 2 ओम है और ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। कहा जा रहा है C और D के बीच में करंट क्या होगी, व्हाट इज द करंट बिटवीन C एंड D। इसको हम लूप थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहां पे करंट I1 मानी और यहां पे करंट हमने I2 मानी और यहां पे करंट हमने I3 मानी, तो यहां पे करंट हो जाएगी I1 माइनस I3 और यहां पे जो करंट हो जाएगी I2 प्लस I3। यही क्वेश्चन इरोडो में दिया गया है। द सेम क्वेश्चन इज देयर इन इरोडो 3.186। इरोडो में इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और R1 R2 रिस्पेक्टिवली R1 बराबर 1.0 ओम है, R2 बराबर 2.0 ओम है, R3 बराबर 3.0 ओम है, जो कि यहां पे इस क्वेश्चन में दिया गया है, नीट के क्वेश्चन में। और R4 जो है वो 4.0 ओम है। इसमें इन्होंने 50 वोल्ट की बैटरी रखी है और इरोडो के क्वेश्चन में 25 वोल्ट की बैटरी रखी है। सिर्फ फर्क कितना है, अगर आप इसके अंदर लूप थ्योरम लगाएंगे तो अगर हम एक इक्वेशन लिखना चाहें ACD B1 1CDB में, so this is 1 into I1 is equal to 3 into I2K from this thing, इन दोनों के इक्वेशन से। और जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो 2 into I1 माइनस I3 is equal to 4 I2 प्लस I3 हो जाएगा। और जब हम इस पूरी इक्वेशन को यहां से यहां तक सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे अगर हमने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा इस चीज से 1 minus V2 that is del V is equal to 50 is equal to 1 into I1 plus 2 I1 minus I3। ये हमारा, क्योंकि यहां पे 50 वोल्ट है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा I3 आएगा that I3 will be, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो जो I3 की वैल्यू आएगी दिस इज V by
ये रूडो का क्वेश्चन 3.186, इरूडो 3.186। सिर्फ नीट वालों ने नीट 2025 में जो फर्क किया है यहां पे 25 वोल्ट है इरूडो ने दिया है और यहां पे इन्होंने 50 वोल्ट दिया है बस, और सेम चीज सेम है। इवन रेजिस्टेंस R1 इन्होंने 1 ओम है, R2 इसका 2 ओम है, R3 इसका 3 ओम है और R4 इसका 4 ओम है। सेम क्वेश्चन है। इरूडो ने भी CD में करंट पूछी है। बेसिकली ये पुराने IITs में इस तरह के क्वेश्चन बहुत से बनते थे, बहुत आते थे, और तो उन्हीं ने एक छोटा सा उसका क्वेश्चन निकाल के यहां पे दे दिया। तो जनरली इसका एक फॉर्मूला आ गया डिवाइडेड बाय दिस थिंग के। सो फॉर्मूला आ गया, अगर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, हमने क्या काम किया है, पहले हमने लूप लिया 1CDB, तो I1 1 इंटू I, क्योंकि यहां पे ये 1 ओम है, यहां पे कुछ नहीं है, और फिर हम लूप में यूं गए। जब हमने लूप में यूं गए तो हमने इससे ये इक्वेशन निकाली, और फिर हमने इस लूप को लिया CGDE को, तो और ये सेकेंड लूप में है CGED, ये सेकेंड लूप की इक्वेशन है। 2 इंटू I माइनस I3 इंटू 4, जब ये करंट यहां से आएगी टोटल करंट हो जाएगा I2 प्लस I3 के, और डेल्टा V इक्वल टू 50 इक्वल टू 1 इंटू I1 प्लस 2 I1 माइनस I3। इसमें हम पूरा I1 और I3 के बीच में रिलेशन निकाल के यहाँ पे इक्वेट कर देंगे I2 और I1 को इन टर्म्स ऑफ I2 लिख देंगे, और इस इक्वेशन से I2 और I3 के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे, और हम फिर अपना आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारा I3 आएगा वो ये आएगा V बाई R2, R1 प्लस R2 R1 ब्रैकेट में 1 प्लस R2 R4, फिर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R3 R2 प्लस R4 माइनस 1। तो इसका जो करेक्ट वैल्यू आएगी जब आप पूरी आंसर रखेंगे, दिस विल बी 2.0 एम्पियर। द करंट विल फ्रॉम C टू D। इवन करंट की डायरेक्शन भी पूछ सकता था एग्जामिनर, करंट कहां से कहां तक जाएगी। आई होप यू गॉट द आंसर।